बिहार में विपक्ष की बैठक हुई थी। उसके बाद से ही अमित शाह के दौरे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। कई तरह के समीकरण सामने आ रहे थे और उनके आने से पहले बिहार में माहौल क्या था और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ बताया जा रहा था, कहा जा रहा था, इसका जायजा लेने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने अमित शाह के आने से पहले। तो दिखाते हैं हम आपको। सराय में आज अमित शाह यानी कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है और दौरा के साथ साथ आम सभा को भी संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन राजधानी पटना में जो बैनर पोस्टर के जरिए अमित शाह पर वार किया जा रहा है वो तस्वीर हम दिखाते हैं, जिस पर लिखा है शांति और भाईचारे की धरती पर अमित शाह जी का स्वागत है। मणिपुर क्यों जल रहा है, गृह मंत्री जी बिहार पूछ रहा है सीधा सवाल। किसने लगाया पोस्टर, क्यों लगाया, क्या मंशा है, ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना जरूर है कि सवाल अमित शाह से पूछे जा रहे हैं। दूसरा सवाल सुनिए, शांति और भाईचारे की धरती पर श्री अमित शाह जी का स्वागत है। महिला पहलवानों की इज्जत आबरू से खेलने वाले ब्रिजभूषण को क्यों बचाया गृह मंत्री जी, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बिहार पूछ रहा है सीधा सवाल। एक सवाल और पूछ रहा है, ईडी सीबीआई के भरोसे कब तक कायरो वाली राजनीति करोगे गृह मंत्री जी। ईडी सीबीआई का जब भी जिक्र होता है विपक्ष ये आरोप लगाती है कि कहीं ना कहीं यह सब कुछ बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। तो ये सवाल पूछा जा रहा है, पीले रंग की ऊपर में पट्टी, काले रंग की नीचे पट्टी, विरोध और काले रंग के शब्द पीछे बैकग्राउंड पे सफ़ेद बैनर पर काले रंग की पट्टी, ये विरोध है। ये विरोध किस पार्टी की तरफ से है ये तय नहीं है, किसने लगाया ये भी तय नहीं है। लेकिन पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर जहां से होकर राजधानी पटना की तमाम रास्ते जाते हैं, एक और सवाल, हमें विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गृह मंत्री जी। ये सवाल पूछ रहा है बिहार। ये सवाल पूछ रहा है बिहार कि पिछले कई सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग की जा रही है। केंद्र में पिछले 9 सालों से पीएम मोदी की सरकार है, बावजूद इसके बिहार की जनता को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। आम सभा में गृह मंत्री क्या कुछ कहेंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि राजधानी पटना में जो विपक्ष की तरफ से या सामाजिक संगठन की तरफ से या किसकी तरफ से ये पोस्टर लगा है, यह प्रशासन के लिए अभी चुनौती बना हुआ है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 को पटना। तो पटना स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार गौतम जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। कुमार गौतम, जिस तरह से अमित शाह से सवाल पूछे गए थे विपक्ष की तरफ से और आप दिखा रहे हैं कि शहर में कई स्थानों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए थे, तो क्या कुछ रिएक्शन आया विपक्ष की तरफ से? साफ तौर पे जैसे ही अमित शाह के आने की सूचना थी तो शायद विपक्ष ने यह पहले ही तय कर लिया था कि सवाल अमित शाह से पूछेंगे और जनता के बीच पूछेंगे। तो शायद पोस्टर वार से सहज और आसान कोई चीज हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो लोग सड़कों से होकर गुजरते हैं उनका नजर जरूर पोस्टर पे पड़ता है। और जो नए ताजा जो हालात हैं इन दिनों वो ये है कि बिहार में बयानों से ज्यादा पोस्टर अटैक किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ खास स्पेशल कोटेशन के साथ, तस्वीरों के साथ, चाहे वो दशानन की तस्वीर हो, विष्णु की तस्वीर हो या अलग अलग तस्वीरों के साथ जो पोस्टर अटैक किया जाता है उसमें दोनों ही पार्टियां माहिर हैं। बात चाहे विपक्ष की हो, बात चाहे महागठबंधन की हो, दोनों पार्टियां माहिर है। ऐसे में अमित शाह के आने से ठीक पहले यानी कि सुबह 4:30 से 5 बजे ये पोस्टर राजधानी पटना के उन तमाम पॉश इलाकों में लगाए गए जहां से होकर पटना से आप कहीं भी जा सकते हैं। डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स गोलंबर एक ऐसा गोलंबर है जहां से आप कहीं भी जा सकते हैं। और इस गोलंबर के चारों तरफ मैंने आपको वॉक थ्रू के जरिए दिखाने की भी कोशिश की कि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग पोस्टर लगाए गए हैं। चाहे वो जिस तरफ से भी जाएगी जनता, एक नजर जरूर पोस्टर पे पड़ेगा। शुरुआत के दौर में अगर बात करें तो सबसे पहला था सवाल कि अमित शाह से सीधे तौर पे सवाल था कि आखिर मणिपुर जल क्यों रहा है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री है, सारी कमान उनके पास है, बावजूद इसके इतने लंबे समय तक मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस हिंसा के पीछे अब तक क्यों नहीं ठोस कार्रवाई की गई, केंद्र सरकार क्यों नहीं कोई कड़ा रुख अख्तियार करती है। आखिर मणिपुर में हिंसा के पीछे की वजह क्या है, आखिर मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उन तमाम लोगों को हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, पूरे बिहार की जनता को किस तरह से मणिपुर से बिहार लाया गया और न जाने अलग अलग राज्यों में मणिपुर के लोग रह रहे हैं और ऐसे में जो हिंसा भड़की है, क्या इसके लिए क्या केंद्रीय गृह मंत्री जिम्मेवार नहीं है।
ये सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए आखिर कब तक विपक्षी नेताओं को धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, उनके ऊपर जो है शिकंजा कसा जाएगा। तो ये कार्रवाई सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से होती है, तो ऐसे में अमित शाह कहां चले जाते हैं। दूसरी बात कि जो लोग भी दूसरी पार्टियों से बीजेपी में जाती है वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाती है, तो ऐसे धुलाई हुए जो नेता हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जो लोग बीजेपी की बात नहीं मानते या जो उनके विरोध में प्रदर्शन करते हैं उनके ऊपर ही ये कार्रवाई होती है। तो ईडी और सीबीआई को पहले भी उदय आपको पता होगा कि तोता कहा गया है सीबीआई को, और कई अलग अलग नामों से कहा गया है। तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं ये तो केंद्र सरकार की इशारे पे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देश भर में जहां कहीं भी ईडी, ईओयू, सीबीआई, गौतम, यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष या केंद्र सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ का घोटाला और तमाम अन्य मुद्दे उठाकर हमला बोला जा रहा है, तो विपक्ष के तर्कस में ये 3 तीर हैं। एक पहलवानों वाला मामला है, दूसरा ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल है, और तीसरा जो हम देख पा रहे हैं कि मणिपुर है। यानी विपक्ष के तर्कस में ये 3 तीर हैं जिसके जरिए वो सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहा है। सिर्फ 3 तीर ही नहीं, 3 तीर के अलावा एक स्पेशल तीर भी है। जो ये तीर पिछले कई सालों से जदयू मांग करती रही है, वो है विशेष राज्य का दर्जा। बिहार को स्पेशल स्टेट्स की जो मांग जदयू लगातार करती रही है, वो मांग इस अहम सवालों में एक जोड़ा गया है। और यही तर्कस के जो तीर हैं वो केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अमित शाह के दौरे से पहले सवाल पूछ रहे हैं और अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप पिछले 9 साल से सत्ता में है, केंद्र सरकार में है, आपने 9 साल पहले भी कई वायदे किए थे, बिहार को स्पेशल स्टेट्स की बातें कही थी, और आप अब तक 9 सालों में जब आप बिहार को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा नहीं दे पाते हैं, तो फिर आपके आने का मतलब क्या? फिर आपके 9 साल की गाथा का मतलब क्या? फिर आपके 9 साल को बेमिसाल बिहार की जनता क्यों समझे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बिहार की जनता ये जानना चाहती है। इसमें कहीं भी आप एक गौर कीजिए उधर कि इसमें कहीं भी किसी पार्टी पॉलिटिक्स या किसी के सिंबल की चर्चा नहीं है। इसमें जनता के सवालों से जोड़ते हुए सीधे केंद्रीय गृह मंत्री से सवाल है, और ये सवाल पोस्टर के जरिए राजधानी पटना के सड़कों से पूछी गई है। यानी कि और इस तरह के सवाल जब भी अमित शाह या मोदी जी से पूछे जाते हैं तो अपनी रैलियों में वो जवाब भी देते हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर इस बार जवाब नहीं दे पाए अमित शाह, तो अगली बार जब बिहार आएंगे तो इन तीरों का जवाब देंगे। बिल्कुल, इस बात के कयास जरूर लगाए जाएंगे कि अब ये तीर लगातार चलेगा, चाहे वो विपक्ष की तरफ से चले, चाहे महागठबंधन की तरफ से चले या फिर किसी की तरफ से चले, लेकिन अब ये राजनीतिक तीर बयानबाजी के जरिए, पोस्टर के जरिए हमेशा पूछे जाएंगे। और अब इस तीर का जवाब किस तरीके से केंद्र सरकार देती है या फिर आने वाले चुनाव में किस तरीके से आम सभाओं में इसका जवाब मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि पोस्टर के जरिए बिहार में जो ये सवाल पूछे गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, तो जवाब वो बिहार की जनता को क्या कुछ देते हैं। और इसके साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ये एक अहम सवाल होगा जिसका जवाब केंद्र को भी देना पड़ेगा अगर बिहार में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करना है और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है। तो हर किसी की नजर इस बात पे होगी कि केंद्र की ओर से या अगली बार जब रैली या दौरा होता है अमित शाह या पीएम नरेंद्र मोदी का, तो क्या वो इन सवालों के क्या कुछ जवाब देते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।